सुनाओ, क्या बढ़िया? नहीं क्यों बढ़िया? तुम्हारा बहुत बढ़िया है। डे 2 वापस एक वीडियो रिकॉर्ड कर सको और दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अरे मैं सेटिंग्स संभाल रहा थी क्योंकि कल ब्राइटनेस ज्यादा थी ना, एक्सपोजर ज्यादा हो रखा था, तो वो कम करने बैठा, तो उसमें सेटिंग में मैंने कुछ हेर फेर पकड़ दी, तो वो 1080p से 720 पे चला गया। अब पूरी वीडियो सही आई, बस क्वालिटी डाउन थी। वो डाल दूंगा फिर तुम रो जाओगे। कल ऑडियो भी हट गई, पता नहीं ये ऑडियो सही जाएगी कि नहीं जाएगी। मेरी किस्मत अच्छी हो जाए जरूरी तो नहीं, बट तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा क्यों नहीं अच्छा? मेरा तो चलो किस्मत ही खराब है, तुम्हारा क्यों नहीं अच्छा? क्या सुन ली क्या तुमने न्यूज? ओ भाई यार, तुमने सोची थी ये चीज? मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड है लाइफ। सोच रहे हो तुम एक पल के लिए? मैं सदमे में आ गया जब मैंने न्यूज सुनी, और मेरे को तो प्यार भी बहुत है। मैं शॉक रह गया यार एकदम। क्या कुछ अलग सोच रहे हो क्या तुम? अरे अजीत पवार नहीं कह रहा मैं अरिजीत सिंह कह रहा हूँ। नाम सिमिलर, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। अरिजीत सिंह ने कल अनाउंसमेंट कर दी कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, अब नहीं गाएगा गाने बॉलीवुड में। अरे जाओ तुम, मतलब लेजिट। मैं कल रात को ब्राउज कर रहा था वीडियो डालने के बाद अपना मेंबर खोल ली, तो मैं ब्राउज कर रहा था, तो मुझे दिखा अरिजीत सिंह कि इट वाज नाइस, ये वो, थैंक यू। अब मैं नहीं लूंगा कोई भी नए प्रोजेक्ट, मैं जा रहा हूँ। मैं का नकली अकाउंट होगा, अप्रैल फूल बना रहा होगा जनवरी में। मैं गया, प्रोफाइल चेक करी, ओरिजिनल अकाउंट था अरिजीत सिंह का। मैं कहा भाई क्या हो गया, क्या सीन है? फिर से धमकी मिल गई क्या माफिया से? या सल्लू भाई से तो तेरा पैचअप हो गया था? या सल्लू भाई की जो मूवी में गाना गाया मातृभूमि, वो फ्लॉप हो रही थी, इस चक्कर में रिटायरमेंट ली है? क्या चल रहा तेरा? तुझे क्यों बताऊं? मेरे समझ में नहीं आ रहा रिटायरमेंट इतना भी क्यों यार। टैलेंट है तो यूज करो। मेरे को लगा गुरुकुल खोलेगा अपना, फेम गुरुकुल से बदला लेने के लिए, बट फिर मैं ऐसी ब्राउज कर रहा था ट्विटर, तब मुझे समझ में आया क्यों छोड़ा अरिजीत सिंह ने। जान रहे तुम्हें? क्योंकि उसने सुन लिया था किसी और को गाते हुए। किसको? फडणवीस की बीवी को। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, लोग जिन्होंने भी उसका गाना सुना है। भगवान उनको शक्ति दे। चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। हाँ, तो उसी शक्ति को लेते हुए आगे बढ़ देंगे अजीत पवार पे, क्योंकि आज एक खबर आई है जहां पे एक हादसे की खबर आई, जिसमें एक प्लेन से दुर्घटना हुई है, जिसमें 5 लोग अब नहीं रहे हमारे बीच में। उनमें से एक अजीत पवार थे, उनके साथ 2 पायलट, एक मेन पायलट, एक को पायलट और 2 उनके हेल्पर या सहयोगी कह सकते हैं, वो थे प्लेन में। अब कुछ तो हुआ है वहां पे गड़बड़, इसके बाद खबर ये आई है कि अब उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो वो चीज हुई और फिर इंटरनेट बर्बाद हो गया, क्योंकि जो कांग्रेसी थे वो मजे लेने लग गए। कांग्रेसी कहते देख रहे हो, ये अजीत पवार, ये प्रेसिडेंट रूल हटाया, अर्ली मॉर्निंग शपथ ली, डिप्टी सीएम बना, फिर शाम में शपथ ली, फिर डिप्टी सीएम बना। ये अजीत पवार। 70,000 करोड़ के स्कैम का आरोप है ये अजीत पवार। अबे साले, वो बंदा अब नहीं रहा हमारे बीच में, तुम्हें अभी क्यों करना है? लूटना था वो लूट गया, बांटना था बांट गया, ईडी ने क्लीन चिट दे दी, अब क्यों रो रहे हो तुम? ये मैं सोच रहा था, इतने में भाजपा की साइड जाके रोते हुए कैसे बोल रहे, बंदा नहीं रहा, उसने बहुत लोगों का भला किया है, किसी शोक सभा में या किसी की दुर्घटना वाली चीजों में ऐसी चीजें बातें बयान करना सही बात नहीं है। फिर लोगों ने जो ये बातें बोल रहे थे उनकी प्रोफाइल खोली, बोले इधर ये क्या है? जब हमारे नेता के साथ हो रहा था तब तू बड़ी खुशी मना रहा था कि 7,000 करोड़ वाला निकला है, याद कर रहे हो? तेरा तो 70,000 करोड़ वाला है। क्या हिपोक्रेसी है मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पॉइंट इसमें भक्तों की लड़ाइयों में पड़ता नहीं, मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि कुछ भी बेतुकी बातें करते हैं। मतलब एक भक्त तो बोलता, देख रहे हो, विराट कोहली 37 की उम्र में रिटायरमेंट ले गया, इतनी कुछ अचीवमेंट। अरिजीत सिंह 38 की उम्र में रिटायरमेंट ले गया, इतनी अचीवमेंट। राहुल गांधी कोई अचीवमेंट नहीं, अभी भी, और फिर भी बाबा कहते हैं लोग, यूथ लीडर कहते हैं। मैं एक मिनट, विराट कोहली क्रिकेट में, अरिजीत सिंह सिंगिंग में, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में है। 75 साल का रूल याद है किसी को अडवाणी को हटाने के लिए? जब खुद की बेरी आई तो अरे रहन दीजिए, ओ निकल जाएगा तेरा। और तू उसको बोल रहा राहुल बाबा पे। कौन बोलता है? मोटा भाई, कितने साल बड़े? 5-6 साल। क्या बात कर रहे हो तुम? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात क्या कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि ये जो लड़ रहे हैं वो चलेगा, वो मेरे को इग्नोर ही मारना होता है, बट फिर जो नेता लोग कर रहे हैं वो देख के मैं बोला क्या चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। अभी मैं जो बातें बोलने वाला हूँ वो तुम्हें इनसेंसिटिव लग जाएंगी, बट जो ये हरकतें कर रहे हैं इन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एक ट्रेजेडी को अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पीआर के लिए, अपने कैंपेन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है अभी तुम्हें दिख जाएगा।
फडणवीस जी आए, बोले हमने दोनों ने साथ में बहुत संघर्ष देखा है। वो एक विजनरी नेता थे। विजनरी नाम सुनते ही मेरे को आया दिमाग में 2014 की क्लिप, 15 की क्लिप, जहां पे ये खुद बोल रहे थे अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। और ये फिर भी ना, इन्होंने जो बात बोली बहुत टाइम लेके अटल बिहारी वाजपेयी बन के बोली और बहुत सोच समझ के बोली। बट फिर मेरे पास कंगना रनावत आई। कंगना रनावत आके कहती ये हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है आज पार्लियामेंट। सुबह सुबह हादसा हुआ तो शोक में, दोपहर में होते तो क्या पार्टी कर रहे होते, या शाम में होते तो पार्टी कर रहे होते। और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की, ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस आगे की लाइनें सुन के तो मेरे को लगा ये अजीत पवार से ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर टेंशन में है। हम लोग ही प्राइवेट से ट्रैवल करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। मैं का तो डर की जगह पे लास्ट टाइम जब 2023 में ये सेम एयरक्राफ्ट से सेम कंपनी से दुर्घटना हुई थी और 2.5 साल बाद तक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट नहीं है तुम्हारे पास, तो उस टाइम काम कर लेना चाहिए था ना। तो अजीत पवार रहता आज यहाँ पे। ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम। और ये तो फिर भी डाइजेस्ट कर गया था मैं। कंगना को जोकर समझो मत, मेरी क्रश है वो, तुम्हारी मुंह बोली भाभी। ये मैं डाइजेस्ट कर गया था। भाई साहब एक कोई मुंडे है, धनंजय मुंडे, अब मुझे नहीं मालूम इसका क्या रिश्ता है अजीत पवार के साथ। इसने कॉल पे रोने को रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे डालना ज्यादा बेटर मूव समझा है एक शोक सभा में। और तुम बोलोगे मैं इनसेंसिटिव, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, किया। और अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है, नो 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 नो, अभी एक और बाकी है, रवि किशन। भाई साहब अगर तुम्हें पता ना हो रवि किशन नेता है, तुम ये चीज देख के बोलोगे भाई साहब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यकीन नहीं, लुक एट दिस। अजीत पवार, एक मिनट, अजीत पवार जल्दी लेट बहुत दुखद। बंदा भागते हुए आया है जाने के लिए, मीडिया खा ले पहले मुंह में जो है, फिर बोल देना। और अगर देखो इतना ही जल्दी है तो रुका ही क्यों रुका? वहां जा, जो बात करनी है, जो चीज करने गया है वो कर, और फिर आके बता आराम से कि क्या बात हुई, क्यों मतलब है, क्या हुआ है। नहीं पहले ले लीजिए। बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था उनको, बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए। राजा है? मैं नौकर हूं, मैं सेवक हूं। मेरे ही वोट से नेता बना और राजनेता से, अभिनेता से राजा बन गया। कोई सेंस है इस बात की? सेवक थे सालो तुम, जनप्रतिनिधि। जनता को रिप्रेजेंट करना तुम्हारा काम है, राजा नहीं हो। राजा पॉलिटिक्स के हो सकते हो, राजनीति के हो सकते हो, जो कूटनीति करते हैं। राजा जो अपनी प्रजा को ही दुख देना चाहती है, जो अपनी प्रजा में ही आग लगा के रखना चाहती है, जो अपना प्रजा के घर लूट रही है, अपने प्रजा के किसानों के घर लूट रही है, जमीन लूट रही है, ये राजा। मुझे मत बोलना कि मैं इनसेंसिटिव हूं। अजीत पवार गया, दुख होगा उनको जिनका वो सगा था, या उनका जिनको उसने भला किया होगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए कलमाड़ी भी 7,000 करोड़ का घपला करने वाला एक नेता था, मेरे लिए 70,000 करोड़ का घपला करने वाला अजीत पवार। भले ही दोनों को क्लीन चिट मिली हो, बट तुम्हें मालूम है चिंगारी के बिना आग लगती। तो मेरे को तो कोई तरस नहीं है, क्योंकि अगर इस पे तुम्हें रोना है और मीडिया को आर रोना करना है और इन अंधभक्तों को उसकी तारीफें करनी है जो करप्शन के इल्जाम में था, पार्टी तोड़ना जानता है पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए, मेरे से उम्मीद मत रखो कि मैं रखूंगा तुमसे कोई उम्मीद कि तुम्हारी उम्मीद में मैं खड़ा होता। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए ये दुखद हादसा है, 30 लोग इंदौर में गए थे डिलीट, कहां थे ये सब? कहां थे? साफ पानी नहीं आ रहा है आज तक, कहां है ये सब? 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 10 जवान बस एक साथ कुछ हुआ, डिलीट हो गए। एक ट्वीट नहीं, एक नेता नहीं मिलने गया। मीडिया बाइट, राजा थे। दिल्ली में कांड हुआ था अभी कुछ समय पहले रेड फोर्ट पे, कितनी इन्वेस्टिगेशन हो गई, कितनी इंटेल थी, क्या था पता नहीं। पुलवामा, पहलगांव, क्या हुआ पता नहीं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना। तो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करना अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। और आपने अपना काम ठीक टाइम से किया होता तो शायद वो इंसान आज हमारे साथ होता। और ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि ये सब तो छोड़ ही दो, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। अभी नासिक से मुंबई 30,000 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन से चल रहा है वो प्रोटेस्ट। एनडीटीवी को आज मौका मिला है कवर करने। जनता का प्रतिनिधि जनता की छोड़ के अपने ही गुणगान गाने बैठा हुआ है और मैं उसकी कदर करूं।
मैं जाने का दुख मना सकता हूँ, ये नौटंकी मेरे से नहीं होने वाली, क्योंकि कलमाड़ी और अजीत पवार हो या वो 30 लोग जो डिलीट हुए थे गंदे पानी की वजह से, या वो बच्चे जो कफ सिरप की वजह से, उनमें अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तुम्हारे कोई मोरल ग्राउंड नहीं है मेरे से सवाल करने के लिए कि मैं इनसेंसिटिव हो रहा हूँ। खामोशियां चिल्ला रही हर कोने में, राहत भी रो रही है इस बिछोने में। बस एक उल्लू काफी था, काफी था। अब हर शाख पे बैठे हैं साए, अंडा में गुलिस्ता। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये 12 साल जो डैमेज कर चुका है, इसे सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। जब 70 साल बाद सिर्फ 12 साल लगे हमें ये करने में, तुम समझ रहे थे फिक्स करने में और कितना टाइम लगेगा। सेक्युलर का ढोंग करने वाले कितने घिरे हुए थे वो मैं सामने देख रहा हूँ। जो कल तक मुजरा कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे थे, आज रक्षक बन के बैठे हुए नाम के, गुंडाई करने के लिए। मेरे खुद के दोस्त को मैंने बदलते हुए देखा हुआ है, और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए मैं पलटने वाला नहीं हूँ। जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है करे। मैं अपने दम पे रहता हूँ, अपने दम पे ही रहूंगा, अपने वसूलों पे ही रहूंगा, जो मैं देख के आया हूँ। बाकी इसी नोट पे आज का ये एपिसोड खत्म करें। आई होप तुमने एंजॉय किया। मैं दोबारा रिकॉर्ड किया, पता नहीं कितनी सेंस बनेगी कितनी नहीं बनेगी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार कैमरा सही हो जाए ना, फिक्स हो जाए ना, मेरा एंगल वेंगल सब फिर नॉर्मल हो जाएगा मेरे लिए। फिर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो कर पाऊंगा और मेंबर्स भी निकाल पाऊंगा आराम से। तब तक एडजस्ट करो। सो बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज, और मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। ये रहा QR कोड।